हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टाइल टिप्स। और मैं हूं रेनी। कैसे हो आप सब? आज मैं ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स की फुल सोल्यूशन लेके आई हूँ, जिससे आपकी ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम टोटल खत्म होगी। बट आपको थोड़ा सा पेशेंस लेके इसको करते रहना है। मैं गारंटी से बोल सकती हूँ आपकी ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम खत्म जरूर होगी। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स होती क्या है। ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स और कुछ नहीं, आपकी स्किन की एक्स्ट्रा ऑयल, एक्स्ट्रा सीबम जब पोर्स में जमा होती है, साथ में डर्ट जमा हो जाती है, तो ये ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स फॉर्म में आ जाते हैं। ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स दोनों ही सेम चीज है, बट एक डिफरेंस है इन दोनों में। ब्लैक हेड्स ओपन रहते हैं, मतलब ये एयर के कांटेक्ट में आते हैं, तो ये ऑक्सीडाइज होके ना ये ब्लैक कलर का डॉट 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 ऐसा बन जाता है। इसका जो हेड है वो ब्लैक बन जाता है। बट व्हाइट हेड्स के ऊपर ना स्किन की एक पतली सी लेयर होती है, जिसकी वजह से वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आती, तो इसलिए वो ऑक्सीडाइज नहीं होती, तो इसलिए हम उसको व्हाइट हेड बोलते हैं। तो रीजन आपने जान लिया, तो इसका सोल्यूशन भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा। क्योंकि अगर ये हमारी स्किन की डर्ट है, स्किन की सीबम है, तो सिंपल सी बात है, हमारी स्किन को क्लीन करनी पड़ेगी। एंड एग्जैक्टली सेम चीज हम करने वाले हैं। साथ में कुछ प्रिवेंशन भी हम करेंगे, जिसकी वजह से फर्दर ये ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स आएगी नहीं आपकी स्किन में। तो चलिए चलते गाइस, दिखाती हूँ आपको कैसे हम रिमूव करेंगे ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स को। बट गाइस, वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करना। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला जो स्टेप होगी हमारी वो होगी स्टीमिंग, क्योंकि स्टीमिंग से ना पोर्स ओपन हो जाती है, तो डर्ट निकालने में आसानी हो जाती है। जहाँ पर भी आपको ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा गर्म पानी में एक टॉवल को डिप करके ना वो एरिया को आप स्टीम दीजिए, या फिर अगर आप फुल फेस में देना चाहते हो तो फुल फेस में भी आप कर सकते हो। बट याद रखना, अगर आप फुल फेस में स्टीम लेते हो ना, तो 15 डेज में बस एक बार ही लेना। नेक्स्ट स्टेप होगी एक्सफोलिएटिंग मास्क। ये जो मास्क हम प्रिपेयर करेंगे, ये डेड स्किन सेल को निकाल देगी, ऑयल को निकाल देगी, यानी कि पोर्स को अनक्लॉग करेगी। एंड वही करने से ही आपकी ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मैं यहाँ पर कोई भी फिजिकल स्क्रबिंग की सलाह नहीं दूंगी, क्योंकि फिजिकल स्क्रबिंग से ओपन पोर्स की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है, एंड उसी से और ज़्यादा ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स होने का चांसेस भी बढ़े। तो सबसे पहले हम लेंगे मिंट लीव्स, पुदीना। ये पुदीना में होते हैं सैलिसाइलिक एसिड, बहुत अच्छी मात्रा में होती है। एंड सैलिसाइलिक एसिड एक BHA है, जो कि केमिकल एक्सफोलिएंट है। वो हमारी स्किन की डीप लेयर में जाके ना डर्ट को, सीबम को निकालने में बहुत हेल्प करती है। इसको हम पीस लेंगे एंड इसके साथ ऐड करेंगे हल्दी। ये मैं कच्चा हल्दी ऑलवेज प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे ये प्योरेस्ट लगती है। आप चाहो तो टर्मरिक पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसको थोड़ा सा पीस लिया है, रस निकाल लिया है, एंड इसको मैं ऐड करूँगी। साथ में ऐड करूँगी सैंडलवुड पाउडर। सैंडलवुड पाउडर अगर नहीं आपके पास, आप मुल्तानी मिट्टी भी यूज़ कर सकते हो। ये तीन का कॉम्बो आपको हर वीक 3 बार करके अप्लाई करनी है। आप चाहो तो पूरे फेस में भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपको जहाँ पर प्रॉब्लम है वहाँ अप्लाई कर सकते हो। अब जिनके पास पुदीने के पत्ते नहीं अवेलेबल है, वो लोग के लिए मैं एक पैक बता देती हूँ, आप वो पैक को यूज़ करना। अब दही, टर्मरिक एंड साथ में मुल्तानी मिट्टी या सैंडलवुड पाउडर को मिक्स करके वीक में 3 बार इसका अप्लाई कीजिए। लैक्टिक एसिड होती है दही में, जो कि अगेन एक एक्सफोलिएटिंग एजेंट है, वो AHA है। तो ये भी आपको ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड रिमूव करने में हेल्प करेगी। बट मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप मिंट लीफ की ये पैक को आप अप्लाई करना। इस पैक को लगा के बस 10 से 15 मिनट तक आपको रहना है, एंड देन वॉश करना है। ज़्यादा देर तक नहीं, बस 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट के बाद ये जब सूख जाए, अब जो स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको वॉश करने के बाद या तो फिर ठंडे पानी से फेस को वॉश करेंगे, या फिर एक आइस क्यूब को लेकर रब करेंगे, क्योंकि पोर्स क्लीन अप हो गई, या पोर्स को टाइटन करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, ताकि फर्दर हमारी ये ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम ज़्यादा ना बढ़ जाए। एंड साथ में नेक्स्ट स्टेप होगी मॉइस्चराइजेशन। मॉइस्चराइजिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्स्ट्रा ऑयल ना सिक्रीट हो, क्योंकि जब हमारी स्किन सेंस करेगी कि मॉइस्चर नहीं है कुछ, तो वो क्या करते हैं, वो ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा करने लगती है। तो इससे क्या होती है, पोर्स क्लॉग होने का चांसेस बढ़ जाती है। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप मॉइस्चराइज़र ठीक से अप्लाई करें। मैं यहाँ पर B-सेल्फ की एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ, ये काफ़ी मुझे पसंद आ गई है। बट आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट है कि प्रॉपर स्किन केयर, प्रॉपर स्किन क्लींजिंग रूटीन को फॉलो करते रहना है। दिन में 2 बार फेस को वॉश करनी है। अगर बाहर से आते हो तो
ज़रूर से डबल क्लींजिंग ज़रूर कीजिए। थर्ड थिंग है कि नॉन कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट ही हम यूज़ करेंगे। हर टाइम प्रोडक्ट खरीदने से पहले प्रोडक्ट की पीछे की इंग्रेडिएंट लिस्ट ज़रूर से देखिए कि क्या इंग्रेडिएंट है उसमें, क्या कॉमेडोजेनिक है या नॉन कॉमेडोजेनिक है। नॉन कॉमेडोजेनिक मीन्स कि वो आपकी पोर्स को क्लॉग नहीं करेगी, तो ऑलवेज हम नॉन कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट ही यूज़ करेंगे। मेकअप भी अगर आप करते हो ना, मेकअप भी नॉन कॉमेडोजेनिक ही होनी चाहिए, ये ध्यान ज़रूर रखना। नेक्स्ट थिंग है कि सनस्क्रीन आपको ज़रूर से अप्लाई करनी है, चाहे घर में रहो बाहर जाओ, सनस्क्रीन को ऐड कर लेनी है। एंड मेकअप वेयर करके हम बिल्कुल नहीं सोएंगे। ये सब छोटी छोटी चीज़ को ना आपको ध्यान में रखनी है। ये छोटी छोटी गलती करते हैं जिसकी वजह से वो धीरे 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 पोर्स क्लॉग होती जाती है। धीरे धीरे करके होते होते आपको ऐसे ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स फॉर्म में आ जाते हैं वो। तो गाइस यही टिप्स को आप आजमाइए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड साथ में बेल बटन को भी ज़रूर हिट करना। तो मिलते हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, बाय।